काफ़ी दिन से, कई सालों से, साल में एक बार यहाँ सत्संग का कार्यक्रम हो ही जाता है। लगभग समय भी यही होता है। सत्संग में आप आए हो, शांति से चित्त दे के सत्संग को सुनोगे तो लाभ होगा। अगर आप सत्संग की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपका यहाँ आना व्यर्थ साबित होगा, क्योंकि सत्संग में हम इसलिए आते हैं हमारे विचारों का परिवर्तन हो, कोई ऐसा वैसा हमसे कार्य हुआ हो या ऐसा कोई कर्म हुआ हो जिसके कारण कर्म का बोझ या कोई पाप कर्म हमसे हो गया हो, तो ऐसी बातों की समाधान का इलाज सत्संग है। सत्संग एक प्रकार से इंसान के हृदय की सफाई के लिए, मन को अच्छा करने के रास्ते पर चलाने के लिए और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। प्राय देखा जाता है कि सत्संग में आते हैं लेकिन सत्संग का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? हम सत्संग को सत्संग की दृष्टि से देखते नहीं हैं, सत्संग को अपनाते नहीं हैं। सत्संग में आने का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होगा कि जिस रास्ते पर, जिस कामों में हम फंसे हुए हैं, जिस मार्ग पर चलते थे, वो एक ऐसा अनजान रास्ता था जिस प्रकार से जंगल में भटक जाने पर कोई मंजिल को नहीं पा सकता। इसी प्रकार से ये दुनिया, संतों ने इसको भवसागर कह दिया, या इसको मैंने जैसे आपको बताया जंगल की भांति है, जिसमें अनेक प्रकार के खूंखार जंगली जानवर हैं, कदम कदम पर खतरे हैं, रास्तों में कांटे बिछे हुए हैं, झाड़ियों की उलझन है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इससे पहले जो शब्द गाया वो शब्द था कि अपना मानस जन्म संभाल, भूल में क्यों फिरे लुटी ये लुटी। इस सूरत से कहा गया है, महापुरुषों के वचन होते हैं जीव के कल्याण के लिए, भटके हुओं को मार्ग दिखाने के लिए, गलत रास्ते से हटा के उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए। तो हम इस संसार में लुटे लुटे क्यों फिरते हैं? विषय विकारों में, शराबों कबाबों में, निंदा चुगलियों में, एक दूसरे की बुराई में, लड़ाई झगड़ों में। इस जीवन को इस तरह से उलझा दिया कि करते हुए तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन जीवन रूपी पेड़ को सुखा देते हैं। अब ऐसे जंगल में जहां कोई ना रास्ता है, ना ठिकाना है, ना कोई रास्ता बताने वाला है, तो क्या होगी उस जीव की हालत? ये रूह भी इसी प्रकार से भटकी हुई है। दुनिया एक जंगल है, लेकिन इंसानी चोला मिला है। इसमें बार बार संतों ने, महापुरुषों ने अपने वचनों के द्वारा, उपदेशों में
सत्संगों के माध्यम से जीवों को चेताने के लिए बताया कि इंसान का चोला आपको मिला है, इसमें गुरु अगर आपको मिल जाता है तो इस भटकाव से बचा देगा। ये रूह हमारी जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई है, लेकिन इंसान का चोला एक ऐसा अवसर मिला कि जिससे ये जन्म मरण की फांसी से हम निकल सकते हैं। और गुरु के बिना दूसरा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। परंतु जीव का दुर्भाग्य कहो कि जिस हालत में बेचारा फंसा दिया जाता है, इसको ज्ञान नहीं है, ये उसी को जीवन मान के उसी में सुखी रहता है। कोई अगर शराब कबाबों में फंस जाता है, अपने विचारों को बुरा बना लेता है, वो किसी में अच्छाई कभी नहीं देख सकता। अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है तो कभी दूसरे की बुराई ना देखे। जब तक आप किसी दूसरे की बुराई देखते हो तो समझो सबसे बुरे हम हैं, क्योंकि हमने अपने आप को बुराई की खुराक पे जिंदा रखा हुआ है। वो हमारे मन की खुराक बन जाती है। जब तक हमें निंदा या किसी की बुराई नहीं करी, या जब तक हमने कोई बुराई नहीं सुनी, तब तक हमारा दिल लगता ही नहीं है। हम उसके लिए फिर भटकते फिरते हैं। इसी प्रकार से दूसरी चीजों की भी जो हमने आदत डाल ली है, उन चीजों की भी यही हालत है। शराबी आदमी, कोई भी नशा करने वाला, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट जो पीता है, उसके बिना नहीं रह सकता। अब शब्द में इसमें कितनी बात आई थी, बात सत्य है, लेकिन अज्ञान के वश होके हम उनको गलत तरीके से पेश करते हैं और गलत प्रचार करते हैं। आप कह देते हो कि हमने गुरु से नाम ले लिया, हम ना मंदिर जाएंगे, ना पूजा करेंगे, ना तीर्थों पे जाएंगे। भाई आप लोग नहीं जाते होगे, मैं तो जाता हूं। मैं तो व्रत भी करता हूं, तीर्थ भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, फूल भी चढ़ाता हूं, और शब्द भी मैंने ही लिखा था। ये आप कहोगे तो ये क्या हुई कि दूसरों को तो कहते हो कि ऐसा ऐसा मैं नहीं करता, और हमारे सामने आप कहते हो करता हूं। मैं क्यों करता हूं कि ये दुनियादारी की, मर्यादा की जो चीजें हैं, सच्चे दिल से अगर तुम जो करना चाहते हो उसको उस ढंग से करो। पाखंड रूप अगर मान के तुम उसको करते हो तो सच्चाई से नहीं करते, झूठ में करते हो। ये चीजें हैं आदमी की सुधार की हैं, भक्ति की हैं, सही रास्ते भी हैं। लौकिक भक्ति में शुमार है ये, दुनिया में उनसे तुम मान भी पाते हो, लेकिन हमें वो मुक्ति नहीं दिला सकती। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए उन चीजों को अगर हम करते हैं तो समाज में हमें मान मिलता है, परंतु उनको सही मायने में करना चाहिए। अगर एक तरफ तो तुम मंदिर में जाते हो, दूसरी तरफ घर आके शराब पीते हो, मंदिर में जाके फूल चढ़ाते हो, घरों में तुम औरतों स्त्रियों को पीटते हो, उनको बुरी बुरी बातें, गालियां दे के घर से निकाल देते हो, घरों में शांति नहीं है, पैसे की बर्बादी करते हो, शरीर की बर्बादी करते हो, शर्म लिहाज किसी की रहती नहीं। नशा करने वाले आदमी की कमी इंसान की खुद की होती है, और वो थोपता अपनी औरत पर है या बच्चों पर है। अक्सर तुम देखो जो इंसान ऐसा करते हैं, उनके घरों में जाके देखो, ये तमाशा रोजाना होता है। तो जो ऐसे इंसान सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बर्बाद करते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, और अपने जीवन को नरकमय बना लेते हैं। अरे जब तक आपके मन में शांति नहीं है, घर में प्यार नहीं है, और एक दूसरे का कहा जहां नहीं मानते हो, सद्गुण नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, एक दूसरे का इतबार विश्वास नहीं है, तो परमात्मा पर, गुरु पर क्या खाक विश्वास करोगे? फिर उसका मंदिर में जाने का, पूजा करने का, तीर्थों पे जाने का, व्रत रखने का क्या फायदा है? लेकिन गुरु क्या कहता है? गुरु ये कहता है कि अगर तू मुझे मानता है तो सही मायने में मान, और इन चीजों को मानता है
अगर व्रत करता है तो गुरु की आज्ञा में व्रत। गुरु तुम्हें वो नुक्ता देता है, रास्ता बताता है, सूत्र बताता है कि जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र बनता है, साफ बनता है, अच्छा बनता है। गुरु तुम्हें वो मार्ग दिखाता है जिस पर चल के तुम्हारे घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि होती है, खुशहाली होती है। जहां जब देखोगे स्वर्ग जैसा वहां पर वातावरण मिलेगा। लेकिन एक तरफ तो गुरु को मानते हो, एक तरफ सत्संगों में जाते हो, दूसरी तरफ कहते हो हमने नाम भी ले रखा है, और फिर घरों की हालत तुमने ये बना रखी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जैसे युद्ध। सुबह से लेके शाम तक वही नाटकबाजी चलते रहते हैं। तो ऐसी जगह में आदमी की जो ये हालत होती है, वहां पर कभी शांति कायम नहीं रह सकती, कभी भी उस घर में बरकत नहीं होगी, कभी भी उस घर में किसी चीज की बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें कम होता चला जाएगा। जिन घरों में निंदा चुगली होनी शुरू हो जाती है, जिन घरों में ये शराब कबाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, यूं सोच लो कि उसी दिन वहां राक्षस बादशाह हो जाता है। राक्षस क्या चाहते हैं? राक्षस तो लड़ाई चाहते हैं, गंदगी चाहते हैं, बर्बादी चाहते हैं। वहां प्यार प्रेम की बात नहीं होती, क्योंकि राक्षसी गुण है ये। परंतु अगर अच्छा बनना चाहते हो और जीवन को संवारना चाहते हो तो गुरु तुम्हारे हित की बात कहता है, लेकिन गुरु की बात को कान दे के नहीं सुनते। अब मैंने क्या, ये सब के सब क्या है? ये पात पात को सींचना है। पात पात को सींचते और बिरुआ दिया सुखाए। जो तुम सींचो मूल को तो फल फूल अघाए। अगर तुम पात पात को सींचते रहोगे ना, उसकी जड़ में कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक मूल को नहीं सींचते हो, पेड़ पर फूल और फलों का लाभ नहीं ले सकते आप लोग। अगर पत्तों को साफ करते रहो, पानी से साफ करो, कितने उनको धो डालो, लेकिन उसकी जड़ में पानी नहीं है, कुछ दिन के बाद में सूख जाएगा। ये चीजें उन पत्तों को साफ करने के समान है, उनको सींचने के सिवाय है। लेकिन मूल क्या है? मूल इंसान का यह है कि जब तक आपकी मनोवृत्ति नहीं सुधरती है, जब तक आप में छिपी हुई बुराइयां नहीं निकलती हैं, जब तक जो हमने गंदी आदत डाल रखी है, दुर्गुण हमारे अंदर समाये हुए हैं, उन दुर्गुणों को बाहर नहीं निकालते, तब तक सद्गुण हम में नहीं आ सकते और ना ही हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते। आपस में घरों में पत्नी पति का प्यार नहीं है, बहन भाई का प्यार नहीं है, तो वहां पर क्या देखेंगे बच्चे? उनको कैसे देख के, और क्या कभी वहां अच्छाई की गुंजाइश है या सोच सकते हैं? जो बच्चे अपने घर में देखते हैं, अगर लड़की तुम्हारे अपने घर में जो सीख के जाती है, वो अपने पति के घर में जाके वैसा ही करती है। इन सब को मिला के हम संस्कार कहते हैं। संस्कार सद्गुण ही होते हैं। जो शिष्टाचार, सद्गुण, अच्छे विचार, अच्छी भावना जिन्होंने घर में नहीं सीखी, वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। अब जब घर में करते हुए देखते हैं तो अपने जीवन में भी वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। भक्ति का, नाम का, ध्यान का, समाधि का, ये बात तो बाद में आती है। अरे पहले अपने जीवन को सुधारोगे और पहले इसको सुखमय आनंदमय जब बना लोगे तो यूं समझना कि फिर तुम जो चाहोगे वही हो जाएगा। क्योंकि जहां पर इंसान के मन को शांति होती है, वो जो भी सोचेगा अच्छा सोचेगा। एक इंसान का दुखी मन है, उससे अगर आप तुम कहते हो कि भक्ति किया करो या चल तेरे को सत्संग में लेके चलता हूं कि तुम गुरु के नाम को जपया करो, वो कह देगा कह रहे छोड़, ये सब झूठी बातें हैं। क्योंकि जिसके दिल में दर्द है वो अपने दर्द को जानता है, और जब तक वो दिल का दर्द नहीं निकलता है तब तक ये बातें वाकई में सही हैं कि ये कुछ भी नहीं दिखाई देती। एक दुखी जीव कभी भी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो पहली चीज है कि अपने घरों में, परिवार में, आज समाज, आज जीवन और आज इंसान क्या है, पथ भ्रष्ट हो चुका है। अगर ये बात कहते हैं तो दुख लगता है, क्योंकि इंसान ने पाप कर करके पाप वृत्ति को इतना बढ़ा लिया है कि उसको पाप और पुण्य में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अरे नित्य प्रति के पाप करते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी ने काला वस्त्र पहन रखा है,
और उस पर वो कितनी भी कालक अगर लगा दी जाए तो उसको कालक नजर नहीं आती है, क्योंकि काले में काला ही मिल जाता है। अब जब पाप कर्म इतना बढ़ गया है इस कलयुग में, तो जितने भी कर्म होते हैं हम पाप करते हुए भी पाप कर्म को पाप मानते ही नहीं है। अभी मैं बात कहूं था कि देखते हैं हम के धर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन आदत नहीं सुधारी। आते आते रास्ते में मैंने देखा लोगों ने झंडे उठा रखे, कोई पैदल नंगे पैर चल रहा है, कोई चल रहा है। आस्था है, धर्म में आस्था है, उनकी विश्वास है। वो कोई 50 कोस, कोई 100 कोस, कोई 150 कोस पैदल चल के जाएगा। लाल झंडे सालासर जाते होंगे, और सालासर में किसके? हनुमान जी की पूजा करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन सच्चे दिल से करो। अब वो लोग क्या पूजा करेंगे? मन की बुराई नहीं छोड़ी। कुछ लोग गाड़ी में भी बैठे थे, और मैंने देखा कि रास्ते में गाड़ी रोक के उन्होंने हुक्का रखा धर और आग सुलगाने लगे। रे माँ, अब हुक्का पी के फिर आगे चलेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? हनुमान जी हुक्का पीते थे क्या? तो हुक्का पीने वालों को कैसे मान लेंगे? उनका जाना वहां पे व्यर्थ हुआ कि सार्थक हुआ? उनको क्या लाभ मिलेगा? सत्संग ये बात सिखाता है इंसान को कि अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले अपनी आदतों को तो बदलो। जब तक आपने अपने जीवन के रहन सहन का तरीका नहीं बदला, ये बदलाव है। मैंने सत्संग में पहले भी फरमाया होगा, एक आदमी बुरे रास्ते पर चलता है और उसका रास्ता वो उसने बदल लिया और वो अच्छे रास्ते पर चला, सदा के लिए नाम हो जाता है। राजा अशोक का नाम सबने सुना ना? कितना महान राजा हुआ। आज तक उनकी अपने नोट के ऊपर 3 शेरों का मुंह दिखाई देता है, अशोक का है। झंडे के अंदर अशोक चक्र का निशान है। अब भी एक बदलाव के कारण उसको आज अशोक कह के पूछते हैं। वो बुद्ध जन्म से पैदा नहीं हुआ था, एक राजा ही था, लेकिन लालसा थी उसके दिल में। किस चीज की लालसा? कि अपने साम्राज्य को बढ़ाऊं। बहुत से युद्ध किए। अब इस अशोक को तो याद करते हो, लेकिन उस पुराने अशोक को याद करोगे तो उस अशोक में ये गुण नहीं थे। बड़ी लड़ाइयां की उसने, बहुत से साम्राज्यों को, अपने राज्यों को जीत के अपने साम्राज्य में मिलाया, फिर भी लालसा नहीं भरी। ये तृष्णा, लालच इंसान को इसी तरह बर्बाद करते हैं। महापुरुषों ने जो फरमाया है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सगली सृष्टि के 5 सिकदार राम भगत के पानी हार। राम भक्त के आगे वो पानी भरते हैं। सारी सृष्टि का तो शिकार करते हैं ये 5, लेकिन जो राम का भगत हो जाता है उसके आगे चाकरी करते हैं, सेवकाई करते हैं, नौकरी करते हैं। उनके आगे वो अपने मन से चलाते हैं।